सभी से जय श्री राधे। नमस्कार। आप सभी का चित्रकूट भागवत ज्योतिष वास्तु विचार में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सभी को मूल की चर्चा, मूल नक्षत्रों की चर्चा आज हम करेंगे। कई लोगों को मन में ये रहता है कि मूल में जन्म हुआ है तो मूल हमारे लिए बुरे हैं या अच्छे हैं। तो सर्वप्रथम बता दें कि 27 नक्षत्रों में 6 नक्षत्र ऐसे हैं जिनको मूल की संज्ञा दी हुई है। अश्विनी, मघा, मूल, श्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती। 3 नक्षत्रों का स्वामी केतु है और 3 नक्षत्रों का स्वामी बुध है। 3 नक्षत्र अश्विनी, मघा, मूल, इन 3 नक्षत्रों का स्वामी केतु है। अश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती, इन 3 नक्षत्रों का स्वामी बुध है। अगर इन नक्षत्रों में बच्चों का जन्म होता है तो निश्चित रूप से मूल में जो है बच्चे का जन्म होता है और हमें उसकी मूल शांति करनी चाहिए। अब सर्वप्रथम हम ये विचार करेंगे कि उसका मूल कैसा है। अश्विनी नक्षत्र, प्रत्येक नक्षत्र में कोई भी नक्षत्र हो 4 चरण होते हैं। अगर 24 घंटे का नक्षत्र है तो 6-6 घंटे के 4 चरण होते हैं। तो 4 चरण में चारों चरण खराब हैं कि एक चरण बुरा है कि 2 चरण बुरे हैं, इसका विवेचन हम आपको बता दें। अश्विनी नक्षत्र का पहला चरण यानी शुरुआत का 1/4 पिता और संतान के लिए कष्टकारी होता है। मघा नक्षत्र का पहला और दूसरा चरण पिता और संतान के लिए कष्टकारी होता है। मूल नक्षत्र का पहला, दूसरा और तीसरा चरण अशुभ होता है संतान के लिए। श्लेषा नक्षत्र के सभी चारों चरण कष्टकारी होते हैं। ज्येष्ठा नक्षत्र के भी पूरे चारों चरण कष्टकारी होते हैं। रेवती नक्षत्र के 3 चरण अच्छे होते हैं, चौथा चरण संतान के लिए अशुभ कहा गया है। इस प्रकार से हम विवेचन कर सकते हैं कि अच्छे समय में बच्चे का जन्म हुआ है, मूल में भी अच्छा है अथवा बुरा है। इसके अलावा जब हम मूल शांति करते हैं तो मूल शांति तो सर्वप्रथम हम बता दें कि उस नक्षत्र की पूजा होती है, उस नक्षत्र के दोष की पूजा होती है। तो उस नक्षत्र की पूजा हम तभी विधि से करते हैं जब हम उस नक्षत्र का जप और हवन करते हैं। छाया पात्र में बच्चे को देखना, 27 छिद्र के कलश से 27 कुओं के जल से स्नान कराना, ये सारी क्रिया करते हुए अश्विनी, ज्येष्ठा, मूल और रेवती अगर ये 4 नक्षत्र हैं तो इनकी जप संख्या है 5000 मंत्रों का जप। अश्लेषा, मघा अगर ये 2 नक्षत्र हैं तो इनकी जप संख्या है 10,000 मंत्र। कलयुगे चतुर्गुणी प्रोक्ता, कलयुग में 4 गुना जप करना चाहिए, अर्थात जिनकी 5000 जप संख्या है उनके 20,000 और जिनकी 10,000 संख्या है उनके 40,000 मंत्रों का जप करना चाहिए पूर्ण शांति के लिए, और उन्हीं का दशांश हवन करना चाहिए। एक जानकारी हम आपको और प्रदान कर दें, विशेष रूप से अगर हम ये विचार करें कि इन नक्षत्रों में जो जन्म लेता है उसका बुरा ही होता है, ये बिल्कुल नहीं। अगर अशुभ वाले चरण हैं तो ही बुरा होगा, अगर अशुभ वाले चरण नहीं हैं तो बिल्कुल बुरा नहीं होगा। अगर हम नक्षत्रों का जप नहीं करा सकते तो हम जो 3 नक्षत्रों अश्विनी, मघा और मूल के स्वामी जो केतु हैं, अगर इन 3 नक्षत्रों में अगर जन्म होता है तो हम केतु ग्रह का भी जप करा सकते हैं। अश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती इन 3 नक्षत्रों का स्वामी बुध है। अगर इन नक्षत्रों में बच्चे का जन्म होता है तो हम बुध ग्रह का भी जप करा सकते हैं। तो इस प्रकार से चाहे नक्षत्र का जप कराएं या नक्षत्र के स्वामी ग्रह का जप कराएं, पर 27वें दिन जिस दिन बच्चे का जन्म होता है उसके 27वें दिन जब वही नक्षत्र आता है तब जाकर के हम उस दिन पूजा करते हैं। ये पूजा अगर हम नहीं कर सकते उस समय या हमें जानकारी नहीं है तो जब भी हमें जानकारी होती है तभी जो है हमें मूल शांति की पूजा जरूर करनी चाहिए। तो सभी से इस मूल की जानकारी आप सबको हमने प्रदान किया। सभी से जय श्री राधे। नमस्कार।